करते हैं, जैसे कि पेट्रोल यूज करते हैं अपने बाइक के लिए, कार के लिए, तो उसमें क्या होता है, कभी कभी एक डिस्टरबेंस और एक साउंड हमें सुनाई देता है। जैसे कभी कभी आप अगर बाइक स्टार्ट करते हो और बाइक स्टार्ट नहीं होता तो उसमें कैसा फटफट जैसा आवाज आता है, तो वो क्या है, वही एक क्या है, नॉकिंग है। A sharp metallic rattling sounds produced in an internal combustion engine is known as knocking। जो क्या है, एक नॉकिंग साउंड जो होता है इंटरनल इंजन में, जब अच्छे से फ्यूल और एयर का जो मिक्सचर होके और उसका कंबसन होना चाहिए उस तरह से अगर नहीं हो पाता है, पहले ही अगर फ्यूल बर्न करने लगता है, तो एक नॉकिंग साउंड हमें सुनाई देता है। और इस नॉकिंग साउंड के कारण क्या क्या हो रहा है, अच्छे से कंबसन नहीं हो रहा। अगर अच्छे से कंबसन नहीं हो रहा है तो एनर्जी का लॉस हो रहा है, जो फ्यूल है उसका भी लॉस हो रहा है, जो इंजन है उसका जो पिस्टन है वो भी डैमेज कर रहा है। रीजन इज इरेगुलर बर्निंग ऑफ फ्यूल। यह वही बात है कि अच्छे से एयर और फ्यूल का मिक्सचर को जब हम स्टार्ट करते हैं कोई भी इंटरनल इंजन, तो उस समय क्या करते हैं, उसमें लाइटनिंग एक तरह से देते हैं। तो वो क्या करता है, जब हम क्लच लेते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने बाइक को या कार को, तो उस समय क्या होता है, जैसे ही अपने की को जो घुमाते हैं उस समय वहां पे एक हम उसको बर्न करते हैं। तो क्या होना चाहिए, उस समय उसको बर्न करके और अच्छे से फ्यूल अगर कंप्लीटली बर्न कर जाए कोई भी, तो वो पूरा मैक्सिमम अपने एनर्जी को देगा। जो आपकी जो भी व्हीकल आप यूज कर रहे हैं, जिसमें भी ये फ्यूल यूज हो रहा है, तो उसका एनर्जी को वो कंप्लीटली यूज कर पाएगा। लेकिन जब ये ऐसा ना हो तो वहां पे नॉकिंग साउंड जो होता है हमें सुनाई देता है, बर्निंग अच्छे से अगर फ्यूल की नहीं हो रही हो तो। इसकी वजह से फ्यूल अच्छे से अगर बर्न नहीं कर रहा है तो एनर्जी का लॉस होगा, और जो इंजन है उसके पिस्टन को भी ये डैमेज करेगा। तो जैसे जैसे अब क्या किया जाए कि ये जो है नॉकिंग जो है कम हो, तो सबसे पहले जो हम लोग फ्यूल लें उसमें क्या करें, जितना ज्यादा अगर ब्रांचिंग कर पाएंगे तो उतना ही अच्छा जो होता है, नॉकिंग वहां पे उतना ही कम होता है। तो स्ट्रेट चेन अल्केन से अगर हम ब्रांच चेन अल्केन ले तो वहां पे नॉकिंग कम होगा। फिर अगर ब्रांच चेन अल्केन की जगह हम साइक्लिक अल्केन ले, साइक्लो अल्केन्स को लें, तो क्या होगा, वहां पर भी नॉकिंग कम होगा। और अगर हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का यूज करें इनके जगह तो नॉकिंग और कम होगा। और वैसे ही देखिए, जैसे जैसे हम ब्रांचिंग बढ़ाएं, यानी कि स्ट्रेट चेन अल्केन से ब्रांच चेन अल्केन ले और साइक्लो अल्केन ले, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का यूज करें, तो क्या होगा, जो हमारे इंजन की इफिशियंसी होगी वो बढ़ते जाएगी। इफिशियंसी क्या है कि जितना एनर्जी हम दें उतना वर्क में कन्वर्ट कर सके। कोई भी इंजन आज तक ऐसा नहीं बना कि जितनी एनर्जी हम देंगे वो कंप्लीट वर्क में कन्वर्ट कर सके, लेकिन क्या है, इफिशियंसी को बढ़ा सकते हैं। मतलब अगर नॉकिंग के कारण इफिशियंसी जो है कम हो रही है, क्योंकि एनर्जी कम मिल रहा है, इसका यूज करेंगे, नॉकिंग कम हो तो इफिशियंसी जो है बढ़ सकती है। अब क्या है कि जो भी हम लोग फ्यूल लेते हैं, ऑक्टेन नंबर आपने सुना होगा बहुत जगह, ऑक्टेन नंबर वो क्या है, तो जो फ्यूल है ऑक्टेन, जो आइसो ऑक्टेन है उसके लिए हम मानते हैं कि ये ऑक्टेन नंबर 100 होता है, उसके लिए ऑक्टेन नंबर 100 होता है। वैसे ही अगर एन हेप्टेन है वगैरह है तो वो क्या है, हेप्टेन है, और या फिर नॉर्मल हेप्टेन हम जो लेते हैं तो उसके लिए हम लोग कहते हैं कि ऑक्टेन नंबर 0 है। तो जहां पर भी ऑक्टेन नंबर की बात होती है तो इसका मतलब होता है कि फ्यूल में आइसो ऑक्टेन कितना प्रेजेंट है। अगर हम बात करें कि किसी फ्यूल जो हमारे पास फ्यूल लिया है हमने, वो उसका जो है ऑक्टेन नंबर 70 है, तो इसका मतलब ये होता है कि उसमें आइसो ऑक्टेन जो है, जो भी हम फ्यूल लिए हैं उसमें 70% प्रेजेंट है, और जो नॉर्मल हेप्टेन है वो 30% प्रेजेंट है। तो इन हेप्टेन का परसेंटेज को नहीं दिखाया जाता, ऑक्टेन नंबर में क्या दिखाया जाता है कि आइसो ऑक्टेन जो है कितना प्रेजेंट है। अगर ऑक्टेन नंबर 70 है, इसका मतलब आइसो ऑक्टेन जो है उस फ्यूल में 70% प्रेजेंट है। जैसे जैसे हम लोग ऑक्टेन नंबर को इंक्रीज करेंगे, आइसो ऑक्टेन, चूंकि देखिए ब्रांचिंग हो जाएगा अगर, तो क्या कह रहे हैं कि इफिशियंसी बढ़ेगी। तो वैसे ही ऑक्टेन नंबर अगर बढ़ाए तो इफिशियंसी भी क्या हो जाएगी, फ्यूल की इंक्रीज करेगी। होता है तो क्या करते हैं हम लोग, नॉकिंग को रिड्यूस करने के लिए पेट्रोल में कुछ एंटी नॉकिंग सब्सटेंस डालते हैं। मतलब वैसे सब्सटेंस जो क्या करें, नॉकिंग को, फ्यूल के नॉकिंग को कम करे। एडेटिव टू द पेट्रोल विच कैन रिड्यूस नॉकिंग। कोई भी ऐसा
सब्सटेंस जो नॉकिंग को रिड्यूस करे उसको हम लोग क्या करते हैं, पेट्रोल में ऐड करते हैं ताकि नॉकिंग कम हो सके, फ्यूल की इफिशियंसी बढ़ सके, पिस्टन को हम डैमेज होने से बचा सके। तो सबसे पहले क्या होता था कि तेल का यूज होता था, आजकल इसके यूज को बहुत कम कर दिया गया। टेट्रा इथाइल लीड, क्या होगा इसका फॉर्मूला, PbC2H5। ये क्या इथाइल है, टेट्रा इथाइल, यानी कि इथाइल का 4 मॉलिक्यूल एंड लेड Pb। ये क्या है, इसका यूज कम कर दिया गया चूंकि ये जो है काफी टॉक्सिक भी है और इसमें बहुत सारे और भी प्रॉब्लम आते हैं। तो जब क्या होता था कि तेल का यूज हम लोग करते थे और ये पेट्रोल के साथ बर्न होता था और बर्न करके PbO का फॉर्म करता था, लीथरेज का फॉर्म करता था, वो फॉर्म करता था। और ये जो PbO है वो जाके जो इंजन होता है उसके सिलेंडर वॉल पे डिपोजिट हो जाता था, जिसके कारण सिलेंडर वॉल काफी जल्दी खराब हो जाएगा और वो जो है इंजन जो है जिस तरह से उसको इफिशियंसी होनी चाहिए वो कम हो जाता था। और जो है लेड ऑक्साइड जो है वॉल को भी, इंजन के वॉल को भी खराब कर रहा है, उसके सिलेंडर को, और उसको रिमूव करना काफी मुश्किल हो जाता है। तो इसके जगह पे हम लोगों ने क्या किया, इसका जो ये तेल था इसको रिएक्ट करा दिया हमने इथिलीन डाइब्रोमाइड से। अब इसकी वजह से जब ये बर्न होगा, इथिलीन डाइब्रोमाइड जब ये बर्न होगा तो क्या होता था कि यहाँ से Br और यहाँ से Br निकल जाएगा तो CH2 यानी कि एक अल्कीन का फॉर्मेशन करेगा इथीन का, और Br2 जो है वो लेड के साथ मिलके, ये Br2 लेड के साथ मिलके PbR2 बना देता था। और ये जो PbR2 होता है, ये डाइब्रोमाइड लेड जो होगा वो क्या होता है, वो वोलाटाइल होता है। तो वो क्या हो गया, सिलेंडर से जब बर्न हुआ पेट्रोल के साथ तो वो बाहर निकल गया, इन्वायरमेंट में आ गया। अब अगर जो इन्वायरमेंट में आ गया तो क्या किया उसके बाद कि एयर में ये मिक्स हुआ, एयर में मिक्स हुआ तो हम लोग जो क्या किए उसको, जब भी हम लोग सांस लेंगे तो वो हमारे अंदर भी जाएगा। तो ये लेड हर तरह से क्या है, अच्छा नहीं है, इन्वायरमेंट के लिए भी, ह्यूमन बीइंग के लिए भी और इंजन के लिए भी। तो अब इसका यूज काफी कम कर दिया गया है और इसके जगह हम लोग यूज करते हैं BTX का। BTX क्या है, B फॉर बेंजीन, T फॉर टॉल्यूइन एंड X फॉर जाइलीन। जब हम लोग नॉकिंग की बात कर रहे थे तो वहां पे हम लोगों ने देखा था कि जैसे ही हम लोग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का अगर यूज करते हैं तो ये क्या कर रहा था, नॉकिंग को कम भी कर रहा था, फ्यूल की इफिशियंसी को बढ़ा दे रहा था। तो आजकल जो है ये BTX का यूज किया जाता है, ये क्या एनवायरनमेंट के लिए भी सही है। और B फॉर, याद भी रहेगा आपको, B फॉर बेंजीन, T फॉर टॉल्यूइन एंड X फॉर जाइलीन। ये क्या है, इसका यूज आजकल हम लोग एंटी नॉकिंग सब्सटेंस की तरह पेट्रोल के साथ यूज कर। एंटी नॉकिंग सब्सटेंस वैसे सब्सटेंस है जो कि जब हम फ्यूल के साथ यूज करते हैं, फ्यूल में डालते हैं, पेट्रोल में डालते हैं तो नॉकिंग को कम करता है और हमारे इंजन की इफिशियंसी को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्लास है हम लोग